हेलो बालक एंड बालिके। देखो क्लास 9th का क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग गया, मुझे भी पता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो प्लान ऐसा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो सेशन होगा वो 2 पार्ट में आएगा। थियरी वीडियो एक ही वीडियो में पूरा का पूरा थियरी वीडियो होगा, काफ़ी लंबा होगा, 5 घंटे के आसपास, 4-5 घंटे जैसा यूजुअल आता है। कब कोई बड़ा चैप्टर है तो 6 घंटे भी एक्सटेंड हो सकता है। थियरी वीडियो पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में आएगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 पार्ट में आएगा। अब ये 2 पार्ट में क्यों? फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस चेंज हुए हैं और एनसीईआरटी में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। तो एक बेस सेट करने के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया जाए, और बहुत सारे लोगों को ज़रूरत भी होती है बोर्ड के लिए, तो वो भी कवर हो जाएगा इसमें। और अच्छे खासे प्रॉब्लम दिए गए हैं एनसीईआरटी में, बहुत सारा चेंजेस हुआ है तुम्हारे बुक में, तो अच्छे अच्छे लेवल के, अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के, खास करके फिजिक्स में क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो एनसीईआरटी सॉल्व करना एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा, इवन दो तुम कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत डेडिकेटेड हो। तो एनसीईआरटी हम फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो के हर फर्स्ट पार्ट में हम एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस करेंगे, और सेकेंड पार्ट में एडवांस क्वेश्चन लेंगे जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है, जो कि मतलब थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो ऐसा आएगा 2 पार्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो आएगा, एक पार्ट में थियरी वीडियो आएगा। वीडियो अब जल्द ही अपलोड होगा, इसके साथ और भी बहुत तरह के वीडियो प्लान्ड है। तो मतलब इस चैनल से जुड़े रहो। अगर तुम मतलब फ़ायदा मिल रहा है तो जुड़े रहोगे, नहीं फ़ायदा मिल रहा है तो जुड़े रहने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, और जो भी आगे के जो दोस्त वगैरह हैं, मतलब साथ वाले जो भी हैं तुम्हारे आसपास के, घर के, नाना के, पापा के, जो भी मतलब रिलेशन में, वीडियो फॉरवर्ड करते रहो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ओके, ठीक है। तो बिना कुछ, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम का लिंक होगा, उससे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उस पर जो भी पीडीएफ है, जितने वीडियो जाते हैं, सबका जो पीपीटी होता है वो तुमने उस टेलीग्राम पे मिल जाएगा तुरंत ही। जैसे ही वीडियो ये यूट्यूब पे अपलोड होगा, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी पोस्ट हो जाता है, तो वहाँ पर उसका पीडीएफ भी तुरंत पोस्ट हो जाता है, तो वहाँ से तुम वो चीज़ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, ठीक है। तो सीधे चलो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन सॉल्विंग का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, और ये मतलब ब्रांड न्यू जो भी नया बुक आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। तो मतलब ऐसा नहीं कि अब तुम एनसीईआरटी, इवन तो एनसीईआरटी के तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो यूट्यूब पे भी पुराने वीडियो, बहुत पहले के बुक जो थे उसके तो वीडियोज पड़े हुए थे, लेकिन अभी जो नया बुक आया है उसमें बहुत सारे चेंजेज है। तो पहले वाला वीडियो अगर तुम देखोगे तो वो काम का नहीं होगा। तो नया नया जो वीडियो अभी अपलोड हो रहा है, जैसे कि यही देखना चाहिए। ओके, प्रमोशन, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करते हैं बिना आगे ज़्यादा बकवास किए हुए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, माई फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 250 मीटर ऑन ए स्ट्रेट रोड। ठीक है, ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगॉट टू कैरी द क्लॉथ बैग। ओके, he came back home to take it, went to the shop again and brought the provision and come back home। बहुत सारी बातें बोल रखी है। पापा जी हैं, पापा जी घर से, होम से जाते हैं शॉप पे, ये कोई शॉप की दुकान है। ठीक, पर जाते हैं तो भूल जाते हैं कि कैरी बैग तो वो लाए ही नहीं है। तो फिर से वो वापस आते हैं और फिर से जाते हैं खरीदने के लिए सामान, प्रोविजन एंड केम बैक, और फिर वापस आ जाते हैं सामान खरीद के, फिर से वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, हाउ मच वॉज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हिम, वट वॉज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द होम। ठीक है, मतलब ये होम है और शॉप है। 2 बातें पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और घर से और जो दुकान के बीच का दूरी है वो दे रखा है कितना, 250 मीटर है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 250 मीटर। ओके, तो पहले तो डिस्टेंस की अगर बात करें कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किए हैं पापा जी, बाबू जी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ कितना, एक बार गए फिर आए 2 बार हो गया, एक बार फिर गए 3 बार हो गया, एक बार फिर आए 4 बार हो गया। ठीक, तो ये जो 250 मीटर का डिस्टेंस है उन्होंने 4 बार कवर किया है। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 250 इंटू 4 हो जाएगा। 250 इंटू 4 मतलब 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब कितना, 1 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। ठीक है,
व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द होम, घर से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए का इनिशियल पोजीशन यही है, भले ही गए गए आए गए फिर आ गए, तो इनिशियल पोजीशन यही है और फाइनल पोजीशन यही है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि इनिशियली और फाइनली शुरू में भी घर ही पे थे, फिर गए घूम घाम किए बहुत सारा, लेकिन फिर तो घर ही पे वापस आ गए, तो फाइनल पोजीशन पे घर ही है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो जीरो होगा, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम ही है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो ये मतलब पहला सवाल कंप्लीट हुआ। दूसरे सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। दूसरा सवाल बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन, अ स्टूडेंट रन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फोर्थ फ्लोर ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट द बुक, ठीक है, एंड केम डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द सेकेंड फ्लोर। अच्छा, मतलब एक बच्चा है जो कि ग्राउंड फ्लोर से 1 2 3 4 चौथे फोर्थ फ्लोर पे गया, ठीक, ग्राउंड फ्लोर से कहाँ गया, वो फोर्थ फ्लोर पे गया, ठीक, बुक कलेक्ट करने के लिए, किताब बट रहा था, भंडारा लगा हुआ था, तो भंडारे में गया, किताब यहाँ से फोर्थ फ्लोर पे कलेक्ट किया और फिर वो वापस आ गया, केम बैक टू, अपने वापस आ गया क्लासरूम में, जो कि सेकेंड फ्लोर पे था। उसका जो क्लासरूम था वो सेकेंड फ्लोर पे था, तो मतलब वापस आके ऐसे सेकेंड फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्लोर, यहाँ पे वो फिर से वापस आ गया। यहाँ पे उस बालक की क्लास थी, यहाँ पे मूतने गया था, टॉयलेट करने गया था, ग्राउंड फ्लोर पे हो सकता है, तो ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ, फिर फोर्थ से सेकेंड आ गया। देन फाइंड, और क्या बोले, इफ़ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज 3 मीटर, और ईच फ्लोर का, हर एक फ्लोर का जो हाइट है वो 3 मीटर का है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो ये जितना भी गैप है वो 3 मीटर का है, ये भी 3 मीटर, ये भी सारे 3 मीटर के हैं, ठीक है। पहला बात बोल रहा है कि टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा वो कैलकुलेट किया, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन मतलब इधर ऊपर वाला जो ऐसा डायरेक्शन होता है वो वर्टिकल होता है, ये वाला क्या होता है, हॉरिजेंटल बोलते हैं इसको, ठीक। तो वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल उसका डिस्टेंस की बात की जा रही है, ये ध्यान देंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस मतलब क्या, टोटल पाथ लेंथ अब कवर, मतलब हम कैलकुलेट करेंगे पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, पहले वो वापस गया फिर ये नीचे आया, तो नीचे से जब ऊपर गया तो कितना डिस्टेंस, तो मतलब डिस्टेंस के लिए क्या, टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, नीचे से जब ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, 4 फ्लोर वो कवर किया और हर फ्लोर 3 मीटर का है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 × 4 प्लस फिर से वो वापस नीचे आया, 2 फ्लोर फिर नीचे आया और हर फ्लोर कितना का है, 3 मीटर का है, तो प्लस 2 × 3, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 12 प्लस 2 3 = 6, 12 + 6 18 मीटर, जो तो टोटल जो वर्टिकल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो कितना हो जाएगा, 18 मीटर का, ठीक। दूसरा क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट, देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ स्टार्टिंग पॉइंट से। अब स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब क्या, इनिशियल पॉइंट तो ये है और फाइनल पॉइंट क्या है, ये है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो यही वाला जो पार्ट होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये 2 फ्लोर के बराबर ही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 3, सिर्फ जो 2 फ्लोर का बराबर डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, 2 × 3 मतलब 6 मीटर, ये क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक। तो ये पहला पार्ट ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक। सवाल ये कंप्लीट हुआ। अगला सवाल, अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, वो जो गाड़ी के ऊपर डायल नहीं लगा होता है, जिसमें वो कांटा चलता है कि स्पीड बताता है कि गाड़ी कितना स्पीड से चल रहा है, उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। तो उसका जो रीडिंग है कांस्टेंट है मतलब कि जो स्कूटी चल रहा है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है। इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सलरेटिंग, इफ सो वाई। अच्छा, अब बोल रहा है कि मान लो, सिचुएशन समझो कि एक बालिका स्कूटी चला रही है, मान लो ये वाला स्कूटी हो गया उसका, और उसका जो स्पीडोमीटर है, जो कांटा है, वो एक कांस्टेंट रीडिंग शो कर रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो स्कूटी एक्सलरेट कर रहा है, इसको थोड़ा वीडियो पॉज करके अगर थोड़ा सोचो खुद से कि क्या पॉसिबल है कि मतलब स्पीडोमीटर कांस्टेंट दिखा रहा है तो तब भी स्कूटी एक्सलरेट कर रहा है, यस और नो में वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचो।
अब मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ कि यस ये पॉसिबल है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। ये बात ध्यान देंगे, एक्सेलरेशन एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वो v माइनस यू बाई टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक, अब देखो वेलोसिटी जो है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आता है। तो स्पीडोमीटर जो है वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, या फिर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो सकता है ना। तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हुआ तो मतलब एक्सेलरेशन हो गया। तो यस ये पॉसिबल है। तो ये डेल्टा भी चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक, तो अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, और हो सकता है कि स्कूटी का डायरेक्शन वो हो सकता है टर्न ले रही हो, लेकिन स्पीडोमीटर अभी भी हो सकता है कि वो उसी स्पीड से टर्न ले रही हो जितना स्पीड से वो चल रही थी। तो स्पीडोमीटर तो सेम ही दिखाएगा, लेकिन डायरेक्शन बदल गया तो वेलोसिटी चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन हो गया। तो यस इसमें आंसर क्या होगा? यस इट इज पॉसिबल। क्यों? बिकॉज इट इज पॉसिबल दैट द डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज चेंजिंग। अब मैं यहाँ पे पूरा इतिहास और कहानी नहीं लिखूंगा, ये मैं पीपीटी में अटैच्ड कर दूंगा। इसमें प्रॉपर तरीका है जो कि तो अगर मान लो तुम बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें कैसे इसको पूरा वर्ड्स में लिखना चाहिए वो मैं तुम ये जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे टेलीग्राम से तो इसमें लिखा हुआ होगा, मैं अटैच कर दूंगा बाद में। ठीक, लेकिन अभी मैं पूरा लिखने बैठ जाऊँ तो मतलब फालतू का टाइम पास हो जाएगा, तो वो अभी नहीं करेंगे। बस समझा दिया, जो भी मैं समझाया हूँ उसी को इंग्लिश वर्ड में लिख दूंगा यहाँ पे बाद में। ठीक, तुम डाउनलोड करोगे तो उस समय तुम्हें रहेगा यहाँ पे। और क्यों मतलब ये पॉसिबल है? क्योंकि हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी विल चेंज, और वेलोसिटी चेंज होगा तो मतलब एक्सेलरेशन है। मतलब एक्सेलरेशन है। ठीक, तो ये बात हुई पूरी। ठीक, तो सवाल ये कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीच 24 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस 6 सेकेंड। ठीक है भाई साहब, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? 0। अब देखो ऐसे किस तरह के क्वेश्चन करते कैसे हैं, मतलब सोचेंगे कैसे, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। देखो पहले तो जो इस तरह के क्वेश्चंस तुम पढ़ो कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड, तो पहले कोशिश करो कि इन्फॉर्मेशन लिखने की, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, क्योंकि गिवन चीज़ें लिखोगे तब सोच पाओगे। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं और पहले तो मैं ये डेटा लिखने की कोशिश करूं कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या क्या दे रखा है। अगर वो सारे डेटा मैं पहले लिखूं तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन में। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल स्पीड दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हो वो 0 है, रेस्ट से मतलब 0 है। ठीक है, एंड रीचेज 24 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी हो गया और ये टाइम हो गया, मतलब v की वैल्यू कितना हो गया 24 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 6 सेकेंड का। ठीक है, 6 सेकेंड। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब क्या पूछ रहा है? ए की वैल्यू पूछ रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस ट्रेवल मतलब एस की वैल्यू पूछ रहा है। ये दो बातें हमसे पूछी जा रही है। तो ये अब तक का गेम प्लान हुआ। अब देखो ए कैलकुलेट करना है, एस कैलकुलेट करना है। ए कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? अब फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो। जो भी तुमने फॉर्मूला ऑलरेडी इस चैप्टर में जो भी हमने पढ़ रखा है, जो भी चीज़ें देख रखा है, एक फॉर्मूला सीट मैंने दे रखा था, वो फॉर्मूला सीट में देखोगे तो सारे के सारे फॉर्मूले दिए गए हैं। मतलब थियरी वीडियो जो था, थियरी पीपीटी था, उसी में फॉर्मूला सीट मैंने एक अटैच किया था, वो जरूर याद रखना। उसमें सारे ही फॉर्मूले आ जाते हैं, एक ही पेज में मैंने सारे हैंड रिटन वो है लिख के रखा है, दिया था। ठीक, तो वहाँ पे देखोगे तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। लेकिन ये क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी चेक करना जरूरी है। जैसे कि अगर देखा जाए तो हमें ए कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखो वी है वो पता है, यू है पता है, टी है पता है, तो अब इस फॉर्मूले में ए के अलावा बाकी सारी चीज़ें पता है, यानी कि ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो मतलब तुम सेफ हो। मतलब कोई भी फॉर्मूला में एक क्वांटिटी छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटी गिवन होनी चाहिए,
दिया हुआ होना चाहिए, तभी जा करके वो फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो, तभी तो वो आउटपुट देगा कुछ, जो भी अननोन है उसका वैल्यू देगा। अगर 2 अननोन हो गया तो मतलब फिर इसमें वैल्यू पुट करने का फ़ायदा ही नहीं है। मतलब हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में फ़ायदा हो सकता है, पर यहाँ पे हम वो वैल्यू कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है तो एक के अलावा बाकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे है हमें ए कैलकुलेट करना है और उसके अलावा जो भी चीज़ है वो सब कुछ पता है, तो सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग बोर हो रहे होंगे कि भैया क्या मतलब कितना लंबा खींच रहे हो। देखो ये थॉट प्रोसेस है, सोचना कैसे, ये आसान क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे लिए, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है उसमें सोचते कैसे हैं। अगर ये थॉट प्रोसेस तुम्हें पता रहेगा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना काफ़ी आसान होगा, ठीक। तो इसीलिए मतलब सोचना कैसे, तुम रास्ता क्या होता है, मेथड क्या होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, हम वो भी साथ साथ सीखते चलेंगे। तुम्हें मतलब प्रो लेवल का बनाना है फिजिक्स में। मतलब अगर ये तुम चैनल फॉलो कर रहे हो तो फिजिक्स में मतलब तुम अपने एरिया के डॉन होने चाहिए। सिर्फ क्लास की बात नहीं करो, मतलब पूरे एरिया इलाका में मास्टर भी तुमसे आगे सवाल पूछना चाहिए। इतना मतलब तुम्हें फिजिक्स में कॉन्फिडेंस और इतना स्पीड एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक। तो v माइनस यू, v की वैल्यू कितना 24 वैल्यू पुट कर देंगे, u की वैल्यू 0, t की वैल्यू कितना 6, ठीक। तो 24/6 हो जाएगा ये, 24/6 मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू जो कि हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। एक तो आ गया। दूसरा क्या है, एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब एस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो पहले जो तुम्हें याद आ रहा है वो लिख लो कौन सा फॉर्मूला है। जैसे कि एक फॉर्मूला जो मुझे याद आ रहा है, एस इजिकल टू क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पर ये क्या ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं, एस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। यू की वैल्यू पता है, टी पता है, ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी अब कैलकुलेट कर लिया और टी पता है, तो सब कुछ पता है हमें। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इसमें बाकी सारे क्वांटिटी डाल दे तो हमें एस की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो डाल देते हैं, u की वैल्यू 0, t की वैल्यू 6 प्लस हाफ, a की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया 4 और t 6 स्क्वायर। 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये तो निपट जाएगा, मतलब 0 ही हो जाएगा। तो 0 प्लस 2 इंटू 6 का स्क्वायर 36, तो 2 इंटू 36 72 हो जाएगा, 72 करेक्ट, यस 72 मीटर हो जाएगा। ये एस है, तो ये अपना एस का वैल्यू हो जाएगा। एस ये हो गया, एक्सेलरेशन ये हो गया, सवाल इसके साथ कंप्लीट हो गया। ओके, अगला सवाल 5th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अ मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड टाइम टेकन टू कम टू अ स्टॉप। अच्छा, सवाल क्या दे रहेगा पहले समझो। एक मोटर बाइक था, वो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था पहले, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो रुका इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, ठीक। मतलब फोटो बनाए तो कैसा कि मान लो कि ये एक बाइक है, यहाँ पे बाइक से ऐसा मतलब कुछ तो बाइक मान लो, ये इनिशियली 28 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, मूव कर रहा था, ठीक। उसने ब्रेक अप्लाई किया और 98 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो यहाँ पे आके वो रुक गया मोटर बाइक। मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी जो थी वो 0 हो गई, स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग दिस मच डिस्टेंस, मतलब फाइनली आके इधर रुक गया इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। पूछ क्या रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो ये वेलोसिटी देखो चेंज हुआ, 28 था पहले, फिर 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन हुआ है, तो एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है एंड टाइम टेकन टू स्टॉप, और इस रुकने में वो कितना समय लिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक रुकने में वो कितना समय लिया वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है कि वो रुकने में 98 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन समय कितना लगा वो नहीं दे रखा है, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। अब ए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, ये एस बेसिकली यहाँ पे दे रखा है, एस पता है, यू पता है, वी पता है, ए नहीं पता है। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखो याद करोगे अगर फॉर्मूला, तो पहले तो ए का यही फॉर्मूला याद आता है, वी माइनस यू बाई टी। भी तो पता है, यू भी पता है, लेकिन टी नहीं पता है, और ए हमें कैलकुलेट ही करना है। तो इस फॉर्मूला में 2 अननोन हो गया, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कोई खास फायदा होगा नहीं अभी के लिए, मतलब ठीक।
तो हम इस फॉर्मूले को अवॉइड करेंगे। कोई और फॉर्मूला है क्या जहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है? तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी फॉर्मूला सोचो जिसमें ए आ रहा हो, तो कौन सा फॉर्मूला है? थर्ड इक्वेशन को अगर सोचोगे, सेकंड इक्वेशन को सोचोगे, उसमें भी है एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें भी देखो ए आ रहा है, लेकिन ए के अलावा बाकी सारी चीज़ें पता है क्या? नहीं। इसमें भी हमें टाइम नहीं पता है, टाइम इसमें भी आ रहा है, टाइम नहीं पता है। तो टाइम और ए दो चीज़ें अननोन हो गई। बैकग्राउंड म्यूजिक पता नहीं, अगर आ रहा हो तो इग्नोर करेंगे, मग्न नहीं हो जाना है। तो ए और टी दो चीज़ें यहाँ पे अननोन है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, कोई और फॉर्मूला थर्ड वाला अगर देखा जाए, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस फॉर्मूले को अगर देखो, इसमें भी ए आ रहा है और ए के अलावा वी हमें पता है, यू भी पता है और एस भी पता है। तो बाकी सारी चीज़ें पता है, हमें सिर्फ ए नहीं पता है, तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये वाला परफेक्ट इक्वेशन है जो कि हम यूज कर सकते हैं। अब ये मैं इतना लंबा क्यों खींचा, तुम्हें समझाने के लिए कौन सा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन भी समझ गए, लेकिन अप्लाई कौन सा वाला करें ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ये कैसे सोचना है कि कौन सा वाला अप्लाई करें, ई मेथड है, ऐसे सोचते हैं इसको। तुम कोई भी फॉर्मूला याद आ रहा है पहले लिख लो और चेक करो कि कौन सी चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है, कौन सी चीज़ें दिया हुआ है। अगर जो हमें कैलकुलेट करना है उसके अलावा बाकी जितने भी वेरिएबल हैं वो सारी चीज़ें अगर पता है तो फिर वो फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे सोचते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। ठीक, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये तीसरा वाला करेंगे। तो चलो करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू कितना, 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। u की वैल्यू कितना, 28 का स्क्वायर प्लस 2, ए हमें नहीं पता है, कैलकुलेट करना है, s कितना हो जाएगा, 98। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको अगर यहाँ से मतलब इस पूरे मसाला को इधर लेके जाए तो माइनस साइन के साथ जाएगा, तो -2 इंटू ए इंटू 98 इज इक्वल टू, इधर 28 का स्क्वायर, 28 के स्क्वायर को 28/28 इंटू 28 लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो भी मसाला है सबको उधर लेके भेजेंगे तो माइनस उधर जाएगा और इधर ये 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 98 हो गया ये। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे हम काट कूट करेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर 7 से करें तो 7 से 1 और 2 28, तो 7 चौक 28, और ये 7 से करें तो 7 4 जो 28, 7 से इसको 2 टाइम्स में, 7 से ये भी 4 टाइम्स में जाएगा, और 2 2 जो 4, 4 कैंसिल। तो ए की वैल्यू कितना आया, -4 आया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अपना एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, आना भी चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखो वेलोसिटी घट रहा है। वेलोसिटी जब घटेगा तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और जो कि आ भी रहा है। तो ठीक है, तो ये अपना एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। अब टाइम कैसे कैलकुलेट करें, दूसरा पार्ट। अब टाइम कैलकुलेट करना आसान है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अब देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को जरा, अब इसकी इज्जत बढ़ गई। इस फॉर्मूले को अब गौर से तुम देखोगे तो देखो इसमें टाइम आ रहा है जो कि हमें कैलकुलेट करना है। बेसिकली यहाँ पे v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, और a की वैल्यू अब पता चल गई। तो अब t को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इसमें पता है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो बस इसी फॉर्मूला का हम यूज कर लेंगे। इस फॉर्मूले में यहाँ पे मैं चेप दे रहा हूँ, वैल्यू चेप देते हैं मतलब पुट कर देते हैं। ठीक, भाषा समझ में आना चाहिए। ए की वैल्यू कितना, -4, साइन के साथ रखेंगे। v की वैल्यू कितना, 0, u की वैल्यू कितना, 28 और डिवाइडेड बाई t। ठीक, मतलब इस फॉर्मूले में a की वैल्यू हमने पुट कर दिया, v और u की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक, ये हो गया। तो -4 इजकल टू -28/t हो गया। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 से ये 7 टाइम्स में, तो t इजकल टू क्या हो जाएगा, 7। t को तुम इधर ले जाओगे तो t इजकल टू 1 मतलब t इंटू 1 इजकल टू t ही होगा, और t इजकल टू ये 7 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। तो मतलब ये सवाल जो है वो कंप्लीट हुआ। टाइम की वैल्यू ये हो गई और एक्सेलरेशन की वैल्यू ये हो गई। दो चीज़ें कैलकुलेट करना था, दोनों ही चीज़ें आ गई, तो सवाल ये कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर्स 4.27, जो कि ये फोटो दे रखा है, विथ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी दैट आर मूविंग अलोंग द पैरेलल ट्रैक
इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। डू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, इक्वल वेलोसिटी की बात करें कि ए और बी दो ऑब्जेक्ट है ऐसा बोल रहा है और दोनों पैरेलल ट्रैक पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब पैरेलल ट्रैक मतलब दो ऐसे पैरेलल रास्ते हैं और इन दोनों पे मान लो कि इस पे ए जो है वो मूव कर रहा है और इस पे बी मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि और उनका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो यहाँ पे दे रखा है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ को मद्देनजर रखते हुए क्या ऐसा संभव है कि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, ये बताइए आप। तो देखा जाए तो डायरेक्ट वेलोसिटी सेम होने के लिए क्या दो चीज़ें सेम होनी पड़ेगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। दो चीज़ें होता है, डायरेक्शन तो दोनों का सेम है लेकिन क्या मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हुआ है क्या कभी? फोटो को देखोगे तो ऐसा मतलब बहुत सारे लोग तो भावनाओं में बह जाएंगे कि अच्छा यहाँ पे दोनों का सेम हो रहा है, लेकिन भैया ये सब पोजीशन टाइम ग्राफ है बबुआ जी, भैया जी बबुआ जी जो भी हैं आप, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ है मतलब इस पॉइंट पे दोनों का पोजीशन सेम था, ना कि वेलोसिटी, ना कि स्पीड। मतलब डायरेक्शन तो दोनों का सेम ही होगा, स्पीड दोनों का सेम होगा क्या? नहीं। मतलब देखते हैं कैसे, तो स्पीड को कैसे जज कर सकते हैं दोनों का स्पीड? पोजीशन टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्लोप से। जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? स्पीड देता है। पोजीशन टाइम मतलब x वर्सेस t का जो ग्राफ होता है, ठीक। यहाँ पे y वर्सेस x दे रखा है और यहाँ पे टाइम है और ये है डिस्पोजिशन, ठीक, और ये टाइम है। मतलब वही x पोजीशन हो गया, t टाइम हो गया। तो इसका स्लोप देखा जाए तो इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप ये वाला एंगल है और इसका स्लोप क्या है? ये वाला एंगल है। ये दोनों एंगल बराबर है क्या? नहीं, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। अगर फोटो देखोगे तो इसका अगर स्लोप कैलकुलेट करना है बी वाले का तो ये हो गया थीटा बी बोल देते हैं मान लो, और ए वाले का कैलकुलेट करना है तो ए वाले का ऐसे होगा, मतलब ये वाला लाइन डिवाइडेड बाई ये वाला लाइन, ये थीटा ए। तो अगर स्लोप कैलकुलेट करोगे बी का तो बी का स्लोप क्या होगा? दिस डिवाइडेड बाई दिस लेंथ, ठीक। मान लो कि कुछ रीनेमिंग करते हैं, इसको ओ बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, ए नहीं बोलेंगे, पी बोल देते हैं, क्यू बोल देते हैं, आर बोल देते हैं, ठीक, इसको एस बोल देते हैं। तो जो बी का स्लोप है वो क्या होगा? आर क्यू बाई एस क्यू, ठीक, आर क्यू बाई एस क्यू। इसको तुम आर क्यू बाई एस क्यू को तो ओ पी भी लिख सकते हो, दोनों बराबर ही है, ठीक। तो इसको आर क्यू बाई ओ पी लिख सकते हैं। अगर वहीं बी का स्लोप कैलकुलेट किया जाए, स्लोप ऑफ ए का अगर स्लोप कैलकुलेट करना है, ए ये वाला है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? दिस डिवाइडेड बाई दिस। इसका स्लोप क्या होगा? आर पी डिवाइडेड बाई ओ पी, ठीक। अब ये वाला स्पीड हुआ, मतलब स्लोप ही क्या होगा? स्पीड होगा। ये हो गया भी ए और ये हो गया भी बी, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये भी बी और ये भी ए। ये स्पीड ऑफ बी और ये स्पीड ऑफ ए के बराबर होगा। अब इन दोनों को देखो, ये बराबर हैं क्या? डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है लेकिन नोमरेटर दोनों का सेम नहीं है। यहाँ पे आर क्यू है और इसमें आर पी है, तो नोमरेटर सेम नहीं है तो ये दोनों वैल्यू डिफरेंट होगा, मतलब स्पीड दोनों का डिफरेंट होगा। और हमेशा ये स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का स्पीड हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है मतलब कि जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट होगा तो मतलब स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो दोनों का स्पीड हमेशा ही कांस्टेंट ही रहा है। और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? उस कांस्टेंट की वैल्यू ये है। एक बी का जो स्पीड कांस्टेंट रहा उसकी वैल्यू ये है, और जो बी का जो कांस्टेंट रहा उसकी वैल्यू ये है, और जो ए का स्पीड कांस्टेंट रहा उसकी वैल्यू ये है। तो उन दोनों कांस्टेंट जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इस कांस्टेंट स्पीड से दोनों मूव कर रहे हैं, उस कांस्टेंट स्पीड की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो इसलिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा ही अलग रहेगा। और डायरेक्शन भले ही दोनों का सेम है, अब एक चीज़ मैच कर रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं मैच कर रहा है, तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? डिफरेंट होगा। वेलोसिटी के लिए दोनों बातें मैच होनी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो होगा वो नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। तो पूछ कर डज द ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी? नो,
बड़े अक्षर में लिखो, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई में क्या, यही स्लोप, कि दोनों का जो स्लोप है वो डिफरेंट है। स्लोप ऑफ ए इज दिस, स्लोप ऑफ बी इज दिस, एंड दिस बोथ स्लोप आर डिफरेंट, सो दे बोथ आर मूविंग विथ डिफरेंट स्पीड, एंड दैट्स वाई बोथ विल नॉट हैव सेम वेलोसिटी। ठीक, तो ये बातें हो गई, मतलब इसका आंसर और कॉन्सेप्ट चमका, सवाल चमका। ठीक, थोड़ा एनालिसिस वाला पार्ट था। ओके, ठीक है, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बोल रहा है अ ग्राफ इन द फिगर 4.28 एक फोटो दे रखा है, शोज द चेंज इन पोजीशन विथ टाइम फॉर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए और बी दो बालक हैं, अभी दो ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहे हैं, और दोनों का पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पे फोटो में इसे बना रखा है, और ऑप्शन में कुछ दे रखा है, और बोल रहा है कि मतलब ऑप्शन को देख करके मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा कुछ बताइए, चूज कीजिए। तो ये देखो, ये वाला जो लाइन है पहले तो ये ए का है, और जो ये वाला लाइन है इसे वो बी का है। ठीक है, अब ऑप्शन जरा पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ इन 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ 10 सेकेंड इक्वल सिंस दे कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, लोअर देन, मतलब ऑप्शन को पढ़ोगे सारा ऑप्शन को तो देख क्या रखा है, ए और बी का एवरेज वेलोसिटी के बारे में कुछ चर्चा हो रही है। ठीक, कि दोनों का एवरेज वेलोसिटी बराबर है, किसी का बड़ा है किसी का छोटा है, बराबर है तो क्यों बराबर है, ये सब बातें ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी दोनों का अगर बात करें, ए और बी का दोनों का एवरेज वेलोसिटी कितना होगा और वो कैलकुलेट करें, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, भी ए भी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। ठीक, अब देखो ए और बी को जरा देखो, ए यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक जा रहा है, बी भी यहीं से शुरू किया यहाँ तक जा रहा है, तो दोनों जो ए टाइम लिया है, ए कितना टाइम लिया है, इतना टाइम लिया है, बी कितना टाइम लिया है, बी भी सेम ही टाइम लिया है, तो जो ए और बी दोनों का जो टाइम टेकन है वो दोनों बराबर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट देखो, ए अब यहाँ से यहाँ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट किधर, इस एक्सिस के अलॉन्ग है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए का इतना हुआ जब वो यहाँ से यहाँ गया। तो बी की बात करें तो भले ऊपर नीचे ये सब हो रहा है, लेकिन इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इसके द्वारा भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेम ही है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है और दोनों का टाइम टेकन भी सेम है, तो दोनों का जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो भी सेम ही होगा। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी दोनों का सेम होगा, यस दोनों का सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी दोनों का सेम है और टाइम भी दोनों का सेम है, मतलब टाइम टेकन दोनों सेम ही समय में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किए हुए हैं। ठीक, अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर 10 सेकेंड इज इक्वल, यस सिंस दे हैव सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नहीं, सिर्फ पोजीशन से मतलब नहीं है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों का तो सेम ही है, मतलब ये पोजीशन की बात की जाए तो ये एक्सिस दोनों के लिए सेम है, ये भी सेम है, इसलिए मतलब एवरेज वेलोसिटी सेम होगा, तो ये पूरा बात नहीं है। दूसरा देखो, एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल आर इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ये सही बात है कि दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया सेम टाइम में, इसलिए दोनों का जो वेलोसिटी है वो बराबर है। अब देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबली यूज हो रहा होता है बहुत जगहों पे। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो उस केस में जो भी उसका डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, अगर वो मुड़ नहीं रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों टर्न नहीं ले रहे हैं, तो दोनों सेम स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। तो मतलब इसलिए मतलब यहाँ पे डिस्टेंस भी बोल दिया, यहाँ पे भले ही बोल रहा है कि दोनों का सिंस दे हैव बोथ हैव सेम एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की बात कर रहा है सेकंड में, सही बात है, मतलब एवरेज स्पीड सेम होगा, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, तो ये ठीक है कि बोथ एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल आर इक्वल सिंस दे बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन टाइम। स्पीड बोल रहा है तो डिस्टेंस वर्ड यूज किया तो ठीक है, मतलब तो ये पूरा बात हुआ, तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये तो थर्ड देखे तो एवरेज स्पीड 10 सेकेंड इंटरवल इज लोअर देन बी, नहीं ए और बी का मतलब किसी का बड़ा छोटा नहीं है, दोनों का बराबर ही है, तो लोअर अपर का तो बात हो रहा है, इसमें भी ग्रेटर देन का बात हो रहा है, तो वो तो ऐसे ही गलत हो गया, तो ऊपर नीचे कुछ दोनों नहीं है, दोनों का बराबर है, तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो इसमें वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक,
सवाल ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट ए स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर नोटिस अ रोड साइन विथ ए स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब ट्रक ड्राइवर जा रहा है, बहुत हाई स्पीड में जा रहा है, वो जाते हुए रास्ते में ऐसा कोई एक नोटिस, मतलब एक बोर्ड देखा जिसपे स्पीड लिमिट दे रखा है कि 40 किलोमीटर पर आवर से ही जाना है, इससे तेज आपको नहीं चला सकते हो। ही स्लो डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 36 सेकेंड। What is the distance traveled by him during this time? Assume the acceleration to be constant while slowing down. ठीक है, तो डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस दौरान। ओके, अब गिवन पहले देखेंगे कि गिवन क्या क्या है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब एस की वैल्यू कैलकुलेट करना है। पहले गिवन देखते हैं क्या क्या है। इनिशियली वो इस स्पीड के साथ जा रहा था, मतलब यू की वैल्यू पता है कितना, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइनली उसका स्पीड कितना हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब वी की वैल्यू कितना हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर। कितना समय में हुआ, टी की वैल्यू दे रखा है 36 सेकेंड, मतलब टाइम की वैल्यू भी दे रखा है 36 सेकेंड। ठीक है, एस कैलकुलेट करना, पर एस कैलकुलेट करना सोचने से पहले एक बात इसमें ध्यान देंगे कि ये यूनिट यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो पहले तो हम मीटर पर सेकंड में सारी चीज़ें कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मतलब यहाँ पे देखो ये चीज़ें सेकंड में ही दे रखा है, तो हम यूजुअली किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि टाइम जो है वो सेकंड में दे रखा है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, काट कूट करें तो 18 तियाँ के 54, 5 तियाँ 15, 4 3 जा 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा यू। वैसे ही v की वैल्यू कैलकुलेट करें 36, 5/18, ये 2 टाइम्स में जाएगा, 5 × 2 10 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल हो गया। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम दे रखा है, एस की वैल्यू पूछ रहा है। एस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो एस इजकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो मतलब वो वाला फॉर्मूला एक याद आ रहा है एस का, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पर क्या ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, एस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, यू की वैल्यू पता है, यहाँ पे यू पता है, ए नहीं पता है, टी पता है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता है। तो या तो तुम पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो यहाँ से, भी यू टी पता है, उसका यूज करके तुम ए कैलकुलेट कर सकते हो, v-u/t, और फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें डाल दो तो तुम्हें एस मिल जाएगा। एक ये तरीका हो गया। और क्या तरीका हो सकता है, अगर दूसरा हम फॉर्मूला देखें, v² = u² + 2as, वो भी नहीं अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि उसमें अगेन यहाँ पे एस नहीं पता है। तो नहीं, एस पता है, ए नहीं पता है, उसमें भी ए आएगा, मतलब थर्ड वाला इक्वेशन में क्या बोल रहा हूँ, v² = u² + 2as, ये फॉर्मूला अगर देखोगे तो इसमें एस ठीक है निकालना है, भी पता है, यू पता है, ए अगेन नहीं पता है, तो ए की वैल्यू हमें फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू कैसे, v-u/t वाला फॉर्मूला यूज करके ए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू अगर डालें तो v की वैल्यू कितना, ए की वैल्यू कैलकुलेट करें तो v कितना 10 डाल देते हैं, 10 - u 15 टाइम 36, 10 - 15 -5/36, ये हो गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया। अब एस कैलकुलेट करना है, या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। सिंपल हम लेट से ये यूज कर लेते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करके एस कैलकुलेट करें तो वो कैसे हो जाएगा, एस इजकल टू यू टी, यू की वैल्यू कितना 15 और टाइम की वैल्यू कितना 36, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना -5/36। माइनस है तो ये देखो माइनस और ये प्लस, दोनों मिलके माइनस बन जाएगा, इंटू t², मतलब 36 × 36। अब क्या करेंगे, काट कूट करें तो क्या, 36 कैंसिल, 2 से ये 18 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और 18 5 जो कितना हो जाएगा 90, तो -90 बन जाएगा। और इधर ये मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, s = 15 × 36। अब इसको क्या कैलकुलेटर यूज कर लो या फिर मुंह से कर लो, मुंह से करें तो कितना, 15 चौका 15 छक्का 90, 15 6 जा 90, 0 9, 15 3 जा 45 प्लस 9 54, ये हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 0, 14 - 9 कितना हो जाएगा 5 और 4, तो ये 450 हो जाएगा। तो दिस मीटर, वही हमसे पूछा जा रहा है कि कितना
डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इस स्लो डाउन होने में, तो स्लो डाउन होने में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब इस स्पीड से इस स्पीड तक आने में जो उसने 36 सेकेंड का टाइम लिया, उसके दौरान वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, वही चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। ठीक है, इट दैन ट्रैवल एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड एंड फाइनली अप्लाई ब्रेक with uniform acceleration to stop in 6 सेकेंड। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। पहले तो सिचुएशन समझते हैं, सिचुएशन क्या है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू दिस, तो मतलब इनिशियल स्पीड किसी कार का 0 था, ठीक, वो एक्सेलरेट किया, पहले कुछ एक्सेलरेशन से बांध देते हैं A1 और फिर उसके फाइनल वेलोसिटी, लेट्स इसको V1 बोल देते हैं, वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक, इन 5 सेकेंड, इसके दौरान जो टाइम लिया उसने, उसको T1 बोल देते हैं, वो लिया 5 सेकेंड का। ठीक है, इट दैन ट्रेवल एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, और उसके बाद इस कांस्टेंट स्पीड के साथ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड जब उसने स्पीड गेन कर लिया, उसी स्पीड के साथ 10 सेकेंड के लिए वो ट्रैवल करता है, T2 बोल देते हैं 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए इसी स्पीड के साथ वो ट्रैवल करता रहा। ठीक है, एंड फाइनली अप्लाई ब्रेक, अब इसके बाद अब ब्रेक उसने अप्लाई किया टू स्टॉप इन 6 सेकेंड। अगले, अब यहाँ पे भी उसका स्पीड कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा, यहाँ से यहाँ तक स्पीड कांस्टेंट रहा। उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया तो स्पीड घटना शुरू होगा, और फाइनल वेलोसिटी जो होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये कितना समय में हुआ, T3 इसको बोल देते हैं 6 सेकेंड में हुआ। ठीक, तो इस पूरे समय के दौरान, पूरी जो घटना ये हुई, इसके दौरान जो टोटल उसने डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है वो हमें कैलकुलेट करना है। सवाल समझ में आया? तो देखो ये 3 पार्ट है, इसको 3 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। इसमें पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, 0 से स्पीड बढ़ा है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहा और फिर स्पीड घट के 0 हो गया। 3 पार्ट हुए, तो टोटल तीनों पार्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसको बोल देते हैं S1, इसमें जो हुआ उसको बोल देते हैं S2, इसमें जो हुआ उसको बोल देते हैं S3। S1 S2 S3 इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड मिल जाएगा। ठीक, प्लान यही रहा, तो ये प्लान है। तो S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S1 इज इक्वल टू S इजकल टू क्या, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U की वैल्यू कितना, 0, A नहीं पता है, T पता है, V पता है, तो S1 कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस केस में यूज कर सकते हैं। अब देखो S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज करोगे तो S इजकल टू उसमें टाइम A आ रहा है, A हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है और टाइम पता है, V और U पता है, T पता है, तो A कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले इसमें हम A1 कैलकुलेट कर लेंगे कि A1 की वैल्यू क्या होगी। A1 क्या हो जाएगा, V माइनस U बाई T। V की वैल्यू कितना, 20 और U की वैल्यू कितना, 0, तो 20 माइनस 0 बाई T। T की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड, तो ये 5 हो गया। 20 बाई 5 मतलब कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू ये आ गई। A1 मिल गया तो हम S1 कैलकुलेट कर सकते हैं। S1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो U कितना 0, T कितना 5 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना 4 इंटू T स्क्वायर। T की वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर, मतलब ये 5 का स्क्वायर। ये हम सिर्फ इस पार्ट में फोकस कर रहे हैं। ये आई होप की चीज़ें समझ में आ रही है। तो ये आ गया अपने को। अब इसके बाद S की वैल्यू यहाँ पर डाले तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, इस पार्ट को कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये अपना S1 का वैल्यू हो गया। आगे अब आगे क्या, S2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। S2 कैसे, उसको कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है तो इसमें डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अगर एक्सेलरेशन मतलब स्पीड कांस्टेंट है
तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो तुम अगर सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करो, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करोगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए जीरो है तो वो जीरो खत्म हो जाएगा, अब दूसरा पार्ट सिर्फ यू टी रहेगा। यू की वैल्यू कितना, यू कांस्टेंट स्पीड ही है तो कांस्टेंट कितना 20 है, और टाइम कितना 10, तो 20 इंटू 10 ये हो जाएगा 200 मीटर। ये S2 की वैल्यू हो गई, ये S1 हो गया। वैसे ही S3 अब कैलकुलेट करेंगे। S3 कैलकुलेट करने के लिए क्या, अगेन अब देखो S3 के लिए ये वाला इनिशियल वेलोसिटी हो गया और ये वाला फाइनल वेलोसिटी होगा, क्योंकि S3 के लिए ये इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, ये फाइनल वेलोसिटी होगा और ये टाइम रहा। तो पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं A3, इसमें जो भी एक्सेलरेशन हुआ A3 उसको बोल देते हैं। तो पहले A3 की वैल्यू ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ऊपर ही कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे A3 क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, डायरेक्ट करते हैं। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 20 और टाइम कितना है 6 सेकेंड दे रखा है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा -20/6, वैसे ही छोड़ देते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, -10/3 लिख सकते हो। तो ये A3 हो गया, ठीक है। S3 मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब S3 क्या हो जाएगा, S इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, u कितना है यहाँ पे 20 इंटू टी की वैल्यू कितना 6 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना -10/3 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू अगेन कितना है 6 का स्क्वायर, मतलब 6 है यहाँ पे तो 6 का स्क्वायर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, फ़ैन वगैरह कुछ भी ऑन किया तो साउंड क्वालिटी की वाट लग जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 20 इंटू 6 120 माइनस, ये देखो प्लस और माइनस दोनों मिलके माइनस बन जाएगा, और ये 6 का स्क्वायर है तो 6 के स्क्वायर को तुम 2 बार लिख लो, और 3 इंटू 2 6, एक 6 कैंसिल हो गया, 6 इंटू 10 60 हो जाएगा, तो 120 माइनस 60 कितना हो गया 60, ये S3 हो गया। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा अब कितना हो जाएगा, S1 S2 S3 हमने तीनों कैलकुलेट कर लिया। टोटल डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 प्लस S3, टोटल डिस्टेंस। तो S1 की वैल्यू कितना है 50, S2 कितना है 250, ये कितना है 200 प्लस S3 कितना है 60। ये मुंडी के ऊपर आई होप कि ना आ रहा हो, और दोनों तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 110 प्लस 200 310, तो 310 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो 310 मीटर हो जाएगा। तो मतलब ये वाला जो होगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। सवाल थोड़ा लंबा था, लेंदी था, कॉन्सेप्चुअल था, ये ऐसे क्वेश्चंस करने आने चाहिए तुमको, तो इसीलिए बोला था कि एनसीईआरटी में भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि बेस लेवल पर बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए हम इन सभी प्रॉब्लम को कर रहे हैं। तो इसमें भी अच्छे क्वेश्चन है, इसको इज्जत दे के अच्छे से सॉल्व करो, ठीक। और सवाल यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हुआ। ओके, हवा खा के देखो आ रहा है पसीना सुखा सुखा के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ बस ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर व्हेन ड्राइवर सी एन ऑब्स्टेकल 30 मीटर अहेड, द ड्राइवर टेक 0.5 सेकेंड टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक। वंस द ब्रेक इज अप्लाइड, the velocity of the bus reduced with constant acceleration of 2.5 meter per second square. Will the bus able to stop before reaching the obstacle? अच्छा, सवाल का एक बस है ऐसे मान लो जा रहा है, और रास्ते में इसने ऑब्स्टेकल देखा, मतलब कोई दीवार मान लो ऐसे दिखा, टकरा के चुकना चूर हो जाएगा, मतलब दीवार के पहले रोकना है इसको, तो दीवार देखा। अब हुआ कि ये वो जब ये ड्राइवर देखा तब कितना दूरी था 30 मीटर अहेड, मतलब दीवार ये 30 मीटर दूरी पे था जब ड्राइवर को दिखा, ठीक है। अब देखने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत से ड्राइवर ने पैडल मार दिया, इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम भी बोलते हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है कि ड्राइवर ने थोड़ा चढ़ा रखा हो, मतलब पी रखा हो, तो पैडल मारने में थोड़ा टाइम लग गया। तो ओवरऑल जो भी रीजन हो, रीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर पॉइंट ये है कि उसने 0.5 सेकेंड का टाइम लिया पैडल दबाने में, मतलब ब्रेक दबाने में। तो मतलब 0.5 सेकेंड तक
टी इजकल टू 0.5 सेकेंड तक वो उसी स्पीड के साथ मूव करते रहा जिस स्पीड से चल रहा था। किस स्पीड से चल रहा था? 36 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड उसका कितना था? यू की वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड था उसी स्पीड से वो चल रहा था और वो चलते रहा। ठीक है। अब इसके बाद उसने अपना पैडल दबाया और फिर मतलब गाड़ी रुकना शुरू हुआ। यहाँ से पैडल दबाना शुरू किया और गाड़ी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, अब देखो पैडल दबाया तो गाड़ी रुकना शुरू होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा मतलब कितना का? ए इक्वल टू यहाँ पे 2.5 दे रखा है तो एक्चुअली -2.5 सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि स्पीड घट रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब बोल रहा है कि यहाँ पे उसका स्पीड यही रहा होगा और इतना एक्सेलरेशन के साथ उसका स्पीड घट रहा है, तो क्या ये रुक पाएगा इसको टकराने से पहले? ये चेक करना है। ठीक, करते हैं। यहाँ पे उसका स्पीड कितना होगा? 36 किलोमीटर पर आवर ही होगा, तो मतलब u की वैल्यू क्या होगी? यही होगी। अब यूनिट का ध्यान देंगे, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 18 से 2 टाइम्स में 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल स्पीड हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इनिशियल स्पीड, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब फाइनल स्पीड मतलब अब कैलकुलेट क्या करना है कि इतना डिस्टेंस के पहले क्या वो रुक पाएगा, तो पहले तो ये वाला डिस्टेंस कितना है वो चेक कैलकुलेट करते हैं। 30 मीटर टोटल था, 0.5 सेकेंड के लिए वो इसी स्पीड के साथ मूव किया था, तो इसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था? पहले लेट से इसको बोल देते हैं S1 डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया था। तो उस S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? S1 इजकल टू क्या? डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना? 36 और टाइम कितना है? 0.5। 36 मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इजकल टू क्या? डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम। बोलने में मुंह लटपटा जाता है कभी। ठीक, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना? 0.5। कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का कुछ मतलब है नहीं, एक्सेलरेशन बेसिकली 0 होगा। तो 10 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। तो 5 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया। ठीक, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? बचे हुए डिस्टेंस को हम क्या बोल दें? लेट्स से कुछ नाम दे देते हैं बचे हुए डिस्टेंस को। भाई दूसरा कलर आ जा, लेट्स से S0 बोल देते हैं। तो इस S0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल 30 है, 5 उसने कवर कर लिया तो 25 मीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। ठीक है, अब इस 25 मीटर से पहले क्या करना है? गाड़ी को रोकना है। तो और इनिशियल स्पीड अपने को पता है कि इनिशियल स्पीड ये रहा और एक्सेलरेशन ये रहा और ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के पहले यहाँ पे रोकना है। तो चेक करना है कि क्या रुक पाएगा क्या। तो लेट्स से हम यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, वो कैलकुलेट करते हैं। v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे v क्या होगा। वो या तो 0 होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, मतलब चेक करते हैं पहले। देखो कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अगर हम इस वाले पार्ट में, इस पार्ट में थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर दें, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो क्या होगा? क्या होगा देखते हैं। इस वाले पार्ट में थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा। u मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या था? 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन -2.5 और s की वैल्यू कितना है? s कितना है यहाँ पे? ये 25 मीटर, ये वाला 25। तो ये कितना बन जाएगा? इसको कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा इसको खोपचे में लेते हैं। अरे भाई साहब, ये वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर क्या इतना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 माइनस ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस बन जाएगा यहाँ पे। ठीक, 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, 5 इंटू 25 125,
100 माइनस 125 कितना हो जाएगा, -25। अब देखो वी स्क्वायर -25 आ रहा है, यानी कि ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 से भी कम है। या तो जीरो मिनिमम क्या हो सकता था, 0 हो सकता था, 0 होता तो मतलब 0, ये 0 से भी कम है, 0 से कम तो जा नहीं सकता है। मतलब कि हुआ क्या है एक्चुअल में, बीच में ही कहीं रुक गया है, तभी जा करके इधर वेलोसिटी नेगेटिव में आ रहा है। मतलब वी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, वी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गाड़ी पहुँचा ही नहीं है, इधर ही रुक गया है। तो ये बात सत्य है कि यहाँ पे जो पूछ रहा है कि विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल, तो यस, यानी कि इससे कंफर्म हुआ कि मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कुछ आ ही नहीं रहा है, तो मतलब बीच में ही रुका हुआ है, मतलब बीच में ही वो रुक चुका है। तो यस, वो बीच में ही स्टॉप हो चुका है। तो यहाँ पे लिखोगे यस द बस विल बी एबल टू स्टॉप बिफोर द ऑब्स्टेकल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे वैसे कंप्लीट हो जाएगा इतना पे, पर मान लो कि खुरापाती थोड़ा अंदर कीड़ा जग रहा है कि ये कैलकुलेट करना है कि कहाँ पे वो रुका है। तो चलो वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक, वो कैलकुलेट करने के लिए पहले टाइम हमें कैलकुलेट करना होगा कि कितना टाइम लगेगा इसको रोकने में, कितना टाइम लगेगा इसको रोकने में। या फिर तुम ऐसा मान के चलो, चलो दूसरा तरीका लेते हैं कि अपने को देखो इस वाले पार्ट में इनिशियल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है पता है, मान लेते हैं कि कहीं बीच में वेलोसिटी 0 हो गया है, मान लेते हैं क्योंकि वो हो भी रहा है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा लेट से वो कैलकुलेट करते हैं। अगर वो डिस्टेंस 25 मीटर से कम आया, यानी कि बीच में रुका हुआ है, ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी हम मान लेते हैं अब की वाले केस में कि 0, v की वैल्यू 0 मान लेते हैं इधर कहीं पे, और फिर s कैलकुलेट करते हैं कि इसमें s कितना होगा। इसी इक्वेशन का यूज करके v की वैल्यू 0 ले लेते हैं, u की वैल्यू दे रखा है, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे दे रखा है, तो s की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम इसी इक्वेशन का यूज करके s कैलकुलेट करें अब, तो v की स्क्वायर 0 स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर, u मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन माइनस 2.5 इंटू एस। तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसको इधर लेके आए तो प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू 2.5, 5 इंटू एस इज इक्वल टू 100। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/5 मतलब 20 मीटर, यानी कि आ भी रहा है एस की वैल्यू क्या है 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ही वो रुक चुका है। समझ रहे हो? तो और हमारे पास डिस्टेंस कितना उसके पास बचा हुआ था, 25 मीटर बचा हुआ था, यानी कि वो ऑब्स्टेकल के पहले ही रुक चुका है, यानी कि 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके वो रुक चुका है, मतलब ऐसा बात। ठीक, तो सवाल ही मतलब थोड़ा सा खुरापाती अगर करना है कि क्वेश्चन को और सा डिटेल में समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, तो मतलब उसके लिए थोड़ा सा बता दिया एक्स्ट्रा। ठीक, नहीं तो तुम यहीं पे बोल के निकल सकते थे कि हाँ वो रुक जाएगा उसके पहले ही। सवाल चमका, सवाल हमें सीखना है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाए तो गुस्सा नहीं होना है, मतलब ठीक, थोड़ा बातों को समझो। अगला सवाल, अ स्टूडेंट सेड, एक बालक ने बोला, किसी बुद्धिजीवी ने बोला, द अर्थ मूव अराउंड द सन, कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव कर रहा है। ओके, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, डिस्कस वेदर एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन अर्थ कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ रेस्ट। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तो ये बताओ कि मतलब किसी बुद्धिजीवी बालक ने बोला कि अर्थ जो है वो सन के, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, मतलब अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव कर रहा है। तो इस बात को देखते हुए अगर अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या वो रेस्ट पे है, ये बात डिस्कस कीजिए। तो देखो, रेस्ट और मोशन पहले ही हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है कि रेस्ट और मोशन जो होता है वो डिपेंड करता है कि किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पूछ रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो। कोई भी चीज़ है एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं होती और कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती है। रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट और कंप्लीट मोशन टाइप का कुछ नहीं होता है फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। हम यहाँ फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल बातें नहीं कर रहे हैं। रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में तुम पूछ रहे हो। ठीक, तो वैसे तो हम कभी नहीं बोल सकते कि कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, लेकिन अगर तुम तुलना किसी इंसान जो कि अर्थ पे ही खड़ा है, अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट का, तो यस वो रेस्ट पे है। लेकिन अगर उसकी बातें तुम सन के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, अगर कोई इंसान सन पे जाके खड़ा है और वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उस इंसान के लिए ये ऑब्जेक्ट मोशन में होगा।
लेकिन कोई नॉर्मल इंसान जो कि अर्थ पे खड़ा है और वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है या फिर ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में वो चीज़ें रेस्ट पे होगा। ठीक, तो अब आंसर यहाँ पे फाइनल क्या दे सकते हैं कि कंसीडर टू बी अ रेस्ट और नॉट, मतलब क्या कंसीडर कर सकते हैं कि मतलब अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या हम मान सकते हैं कि वो रेस्ट पे है, तो तुम बोलोगे यस मान सकते हैं। लेकिन ये बात भी बोलोगे इफ द ऑब्जर्वर इज ऑन द अर्थ और इफ वी आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स, इफ वी आर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यस बट विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक, ये बातें बोलना जरूरी है। ठीक, और तुम ये भी मेंशन करोगे कि इट कैन बी कंसीडर्ड इन मोशन इफ वी आर ऑब्जर्विंग विथ रिस्पेक्ट टू सन। ठीक, तो फाइनल आंसर ये होगा कि यस वी कैन कंसीडर दैट ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट, बट इफ द ऑब्जर्वर इज ऑन द अर्थ और if we are observing the object from earth or if we are observing the things with respect to earth। ठीक, और it can be considered into motion also if we are observing from sun। इसी बात को जो वही बोला उसको मैंने अंग्रेजी में ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, सेम ही बात लिखा गया है जो मैंने अभी समझाया अंग्रेजी में, कि अगर तुमको मान लो लिखना है एग्जाम में तो लिख सकते हो। का मतलब इतना लंबा चौड़ा कर दिए, तो तुम अगर शॉर्ट में लिखना है तो ये चीज़ें इग्नोर कर सकते हो, सिर्फ इतना बात लिख सकते हो। ठीक, तो ये भी फाइनल आंसर इसको कंसीडर कर सकते हो ऐसा। ठीक, अब दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मुंडी के ऊपर आ रहा होगा, मैं ऐसे थोड़ा कर दे रहा हूँ तो अब दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लिखना लेना होगा, या फिर नीचे तुम ये टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हो। एक और क्वेश्चन था उसका भी मैं ऐसे लिख के डाल दूंगा इसमें, तो तुम डाउनलोड करोगे तो उसमें प्रॉपर तरीके से लिखा होगा। मतलब जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो मैं समझा के, और जो लिखने वाला काम है वो पहले ही कर दूंगा फिर बाद में, कि यहाँ पे वीडियो में वो टाइम वेस्टेज ना हो। ठीक, ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम 0 सेकेंड टू 120 सेकेंड फॉर ए साइक्लिस्ट सोन इन द फोटो 4.30। ओके, शेड द एरिया इन डिफरेंट कलर representing the displacement of the cyclist, first part, while cyclist is moving with constant velocity। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है किसी साइक्लिस्ट का, साइकिल से कोई आदमी जा रहा है और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। हमसे बोल रहा है कि इसके डिफरेंट पार्ट को तुम रंग दो, शेड करो अलग अलग कलर से। पहला में बोल रहा है कि while the cyclist is moving with constant velocity, देखो 3 पार्ट है, एक ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट और तीसरा ये पार्ट। किस पार्ट में साइक्लिस्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है हमेशा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, सेम ही है। इस टाइम पे वेलोसिटी यही है, इस टाइम पे वेलोसिटी यही है, इस टाइम पे वेलोसिटी, हर टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू सेम ही है। तो हम इस पार्ट को पहले रंग देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसको तुम कलर कर देना, इसे मैं यहाँ पे ऐसे ही कर दे रहा हूँ। तो मतलब बेसिकली ये पार्ट रंग दोगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अपना रंग लेना अच्छे से। अब यहाँ पे मैं कितना रंग, ये पार्ट हो गया पहला। दूसरा क्या पूछ रहा है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट इज डिक्रीजिंग, उस पार्ट को रंगो। तो डिक्रीज कब कर रहा है, इस वाले पार्ट में डिक्रीज कर रहा है, दिख रहा है यहाँ से घट रहा है, तो इस पार्ट को रंगना है। तो दूसरे पार्ट में ये वाला जो पार्ट है ये, इसको रंग दो अलग अलग कलर से। तो ये हो गया। थर्ड बोला ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन 120 सेकेंड। अच्छा, कैलकुलेशन भी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ठीक है। अब आते हैं और एवरेज एक्सेलरेशन। पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इसके लिए हमने पढ़ा है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब एरिया का देखो 3 पार्ट है। एक एरिया मतलब कौन सा एरिया, देखो ये वाला ग्राफ है तो एरिया मतलब ये सारा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया, ये वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए इसको 3 पार्ट में कर सकते हैं। एक पार्ट ये रहा ट्रायंगल वाला, एक ये रेक्टेंगल टाइप का है,
और तीसरा पार्ट कैसा दिख रहा है, ट्रेपेजियम टाइप का दिख रहा है, ये ट्रेपेजियम टाइप का दिख रहा है, 2 पैरेलल साइड है, उसके बीच का कुछ डिस्टेंस है, जिसको 3 पार्ट में करेंगे। इसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा, ये 20 और ये हाइट कितना है, 3 है, 0 से लेकर के 3, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ 20 इंटू 3 बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया करें तो ये वाला, ये कितना हो गया, ये 20 है, ये 100 है, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20, ये 80 हो जाएगा, ये वाला लेंथ। ठीक, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 80 इंटू ये वाला, ये कितना है, 3। ठीक, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 80 इंटू 3 प्लस ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम कौन सा है, ये वाला। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये 2 पैरेलल साइड का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब ये वाला चीज़। ठीक है, पैरेलल साइड ये कितना, इसका लेंथ कितना है, ये देखो 2 के बराबर है, और इसका लेंथ कितना है, 3 के बराबर है। ठीक, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 100 है, ये 120 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 माइनस 100 20 के बराबर होगा। ठीक, तो इसका हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 2 + 3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम वो 20 के बराबर है, तो ये ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा। बस अब तीनों को जोड़ दो, यही टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3 30, तो पहला कितना हुआ 30 प्लस ये क्या हो जाएगा, 8 तरीके 24 240 प्लस ये 3 + 2 5, ये 2 से 10 टाइम्स में, तो 10 इंटू 5 50, तो 50 प्लस 3 80, 80 प्लस 240 कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा दिस मीटर। तो जो अपने को डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 320 मीटर हो जाएगा। ठीक, दूसरा पूछ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या, v माइनस यू बाई टी। ठीक, फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये वाला, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये वाला, ये कितना है 2, तो फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू 2 है, इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू 0 है। ठीक, और टाइम कितना लगा है, टाइम 120 सेकेंड, 0 से लेकर के 120, तो 120 सेकेंड, तो ये t हो गया, तो ये 2/120 मतलब 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो हमसे पूछा जा रहा है वो 1/60 हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, और जो रंगने रुंगने का पार्ट था वो ये हो गया। तो बस यही था इस सवाल में, सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अगला सवाल बोल रहा है अ गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फर्स्ट मैराथन बाय रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, शी यूज स्मार्ट वॉच टू कैलकुलेट हर रनिंग स्पीड एट डिफरेंट इंटरवल। द ग्राफ फोटो दे रखा है 4.31, डिपिक्ट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एस्टिमेट द रनिंग डिस्टेंस बेस्ड ऑन द ग्राफ। ठीक है, एक बालिका है, लड़की है, जो कि अपने स्मार्ट वॉच का यूज कर रही है अपने वेलोसिटी को डिफरेंट टाइम पे ट्रैक करने के लिए, जो वो मैराथन रन कर रही है, और उसका जो ग्राफ बन रहा है वो फोटो कुछ ऐसा बन रहा है, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए उसके वेलोसिटी का, तो वो कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक, अब इसके बेसिस पे हमें ये कैलकुलेट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब लगभग कैलकुलेट कीजिए। ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिकली इसमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, स्ट्रेट रोड पे, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस के बराबर होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर ही होंगे। तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से एरिया अंडर द कर्व, हमने पढ़ के रखा है कि एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम में क्या देता है, डिस्टेंस दे रहा होता है, तो वही हम करेंगे। तो बेसिकली हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा, कौन सा एरिया कैलकुलेट करना होगा, ये वाला पूरा एरिया कैलकुलेट करना होगा, ये सारा का सारा एरिया कैलकुलेट करना होगा। अब ये कैसे कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे कुछ अच्छा सा फोटो बनता फिर तो मतलब आराम से कैलकुलेट हो जाता, लेकिन ये कुछ टेढ़ा मेरा दे रखा है, तो मतलब गधा मजदूरी पूरा करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा मतलब कैलकुलेट करना। ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा गधा मजदूरी पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं।
तो अगर हम इस एरिया को कैलकुलेट करना है तो पहले सिंपल सिंपल छोटे छोटे फिगर्स में उसको डिवाइड कर देंगे और फिर उन सारे छोटे छोटे फिगर्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे और सबको जोड़ देंगे तो टोटल एरिया अपने को मिल जाएगा। ठीक, तो बस वही काम करना शुरू करते हैं। तो पहले हम एरिया कैलकुलेट करें तो ये एक लाइन ऐसा हो गया, ये सीधा सीधा, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं इधर से। तो ये एक फ़ोटो बना, ये तो फ़ोटो सीधा साधा है रेक्टेंगल टाइप का या स्क्वायर जो भी होगा रेक्टेंगल। तो इसका एरिया तो हम कैलकुलेट कर लेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ से, लेकिन ये वाला जो पार्ट बचा ये मुश्किल होगा कैलकुलेट करना। ठीक, अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे फिगर्स में डिवाइड करेंगे। जैसे इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो ये बन गया एक छोटा सा रेक्टेंगल, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो ये बन गया एक छोटू सा ट्रेपेजियम। वैसे ही यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया जाए, ये रहा, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया जाए ऐसे। ठीक, तो ये एक ट्रेपेजियम बन गया, ये एक रेक्टेंगल टाइप का, और फिर यहाँ पे भी एक ट्रेपेजियम बन रहा है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसा कुछ फोटो बन रहा है पूरा का पूरा। तो ये वाला एरिया तो सीधा सीधा निकल जाएगा, पर इन छोटे छोटे एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सब लेंथ वगैरह सब पता होना चाहिए। तो पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं कि ये जो भी लेंथ है वो कितना है। ठीक, अच्छा, अब उसके लिए ज़रा हॉरिजेंटल एक्सिस पे देखें तो ये देखो, यहाँ पे ये टाइम जो है आवर में दे रखा है और जो वेलोसिटी है पहले तो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो पार्ट है वो 2 आवर का है, तो ये ऑब्वियस है कि 1 आवर होगा। ठीक, मतलब 1 घंटा। अब इसमें कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स है। 5 बॉक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 आवर। तो 1 बॉक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू कितना, 5 बॉक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 आवर। तो एक बॉक्स कितना, 1/5 घंटा। तो जो 1 आवर होगा, मतलब सॉरी 1 बॉक्स जो होगा, 1 बॉक्स कितना टाइम है, 1/5 आवर का है। ठीक है, अब इसका यूज करके हम ये सारे लेंथ कैलकुलेट करेंगे। जैसे जैसे ये देखो, यहाँ पे क्या है, 1 2 3, 3 बॉक्सेस है, मतलब ये टाइम कितना है, ये वाला टाइम कितना है, 3/5। 3 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा, 3/5। वैसे 1 2 3 4 5, ये कितने बॉक्स, 5 बॉक्स। तो 5 बॉक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू 5 इंटू 1/5, 1 हो जाएगा। ठीक, वैसे ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इंटू 1/5 यानी कि 7/5। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू 1/5 मतलब 8/5। और ये 1 2 3 4 5, 5 मतलब 5 इंटू 5/5 मतलब 1। ठीक, ये सारे लेंथ हो गए। वैसे ही वर्टिकल वाला अगर लेंथ देखा जाए तो वो कैसे, एक बॉक्स हमें देखना पड़ेगा पहले कितना है। तो ये देखो, यहाँ पे ये 5 है और ये 7.5 है, मतलब इनके बीच में कितना चेंज हुआ है, 5 से 7.5, मतलब 2.5 का गैप है। मतलब यहाँ से 2.5 इंक्रीज हो गया। कितने बॉक्सेस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू 10 बॉक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2.5 का इंक्रीमेंट। तो 1 बॉक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू कितना, 2.5/10, मतलब 0.25 का इंक्रीमेंट। 0.25 का मतलब क्या हुआ, मतलब 25/100, तो मतलब 1/4। तो मतलब हर बॉक्स जो है वो 1/4 का इंक्रीमेंट दे रहा है यहाँ पे। ठीक, तो वर्टिकल वाले में ये 2 गैप मतलब जा रहा है, तो 2 इंटू 1/4, तो ये बन जाएगा 2/4। वैसे ही ये वाला देखें तो 1 2 3 4, 4 इंटू 1/4, तो 4 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा, 1, मतलब 4 इंटू 1/4 कितना, 1। वैसे ही ये भी 1 के बराबर ही होगा, इसमें भी 1 2 3 4 ही है। इसमें कितने, 1 2 है, तो 2 इंटू 1/4 तो मतलब 2/4। 2/4 को 1/2 भी लिख सकते हो। तो इसको तुम यहाँ पे काट के, सॉरी, इसको काट के 1/2 भी लिख सकते हो यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया। तो अपने को सारे लेंथ पता चल गए, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, सारे लेंथ पता चल गए। तो सारा मसाला रेडी है, अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है। गधा मजदूरी वाला काम हो गया, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन में करना क्या, अपने को टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये पूरा का पूरा हो गया, ये सारा का सारा एरिया अपने को चाहिए। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए अब
पहले तो बड़ा वाला एरिया ये कैलकुलेट कर लेंगे, वो कितना होगा। बड़ा वाला एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये लेंथ पता होना चाहिए। तो ये तो यहाँ तक 6 है, अब यहाँ तक ये क्या होगा, उसके लिए क्या, ये एक बॉक्स कितने का था हॉरिजॉन्टल वाले में, 1/5 का था। तो यहाँ पे कितना है, 3 बॉक्स है। तो मतलब ये वाला जो लेंथ होगा वो कितना का होगा, 3/5 का होगा, ठीक। वैसे ही वर्टिकल वाले में देखा जाए तो यहाँ तक तो 5 हो गया, लेकिन यहाँ तक ये वाला लेंथ कितने का होगा, 1 2 3 4 5 6 है। तो ये वाला जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 6 इंटू 1/4। वर्टिकल वाले में एक बॉक्स जो था वो 1/4 का था। तो ये वाला टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1/4 मतलब 3/2 का हो जाएगा। तो ये हो गया। तो बस अब ये लेंथ पूरा मिल गया अपने को, ये लेंथ पूरा पता चल गया। तो चलो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू, अब लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 5 प्लस 3/2, 5 प्लस 3/2 ये लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी लेंथ ब्रेथ कोई ले लो, ये वाला लेंथ ये कितना, 6 प्लस 3/5, 6 प्लस 3/5 ये हो गया, ये बड़ा वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक। अब ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनका एरिया कैलकुलेट करेंगे। इसमें ये छोटा सा रेक्टेंगल जो है वो ये कितना, 3/5 इंटू 1/2। तो लिखना शुरू करते हैं, 3/5 इंटू 1/2 प्लस आगे क्या, ये ट्रेपेजियम टाइप का है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये दोनों का जोड़ना है। तो 1 प्लस 1/2, 1/2 मतलब कितना, 0.5। 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, 1 प्लस 1/2 कितना है, 3/2। तो डायरेक्ट लिखेंगे, अब इतना ज़्यादा लेंथी नहीं करना है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड जो कि 3/2 हो गया, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना है, 1। तो ये 1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक। प्लस आगे का कार्यक्रम, आगे जो है क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल तो ये इजी है, लेंथ इंटू ब्रेथ 1 इंटू 7/5, 1 इंटू 7/5 प्लस अगला ट्रेपेजियम है। तो अगेन हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 1 प्लस 1/2, 3/2 इंटू 8/5, हाफ 3/2 इंटू 8/5 प्लस लास्ट वाला, यहाँ पे ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना 1 और हाइट कितना है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये पूरा का पूरा मसाला रेडी। अब गधा मजदूरी करना फिर अगेन रेडी, मतलब अब सब इसको जोड़ जाड़ करना है, पूरा काट कूट करना है। तो काट कूट करना शुरू, मतलब सब ऐड वैड करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू 5 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, ये 5 2 या 10 प्लस 3 13/2। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पीड करूँगा क्योंकि अब पूरा बटा का जोड़ घटाओ मतलब समझाने यहाँ बैठ गया तो रायता फैल जाएगा पूरा। तो थोड़ा सा चीज़ें फास्ट करेंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा 10/2, इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 30 प्लस, मतलब ये जोड़ेंगे कैसे इसको, 6 5 30 प्लस 3 33 मतलब 33। तो 33/5 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3/10 प्लस ये कितना, 3/4, 3/4 प्लस अगला ये 3/4 हो गया। अगला ये कितना, 7/5 प्लस ये 2 2 जा 4, 4 से ये मतलब यहाँ काट कूट कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 2 3 जा 6/5 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6/5 प्लस ये 1/4 हो जाएगा, ठीक। तो ये 1/4 हो गया। अब इसको जोड़ घटाव करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से 33 में करें तो कितना होगा, 13 3 जा 39, 39 प्लस 3 42 डिवाइडेड बाई 10। 10 को डिवाइड करो मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 42.9, 429 आया था तो 42 डिवाइडेड बाई 10 को क्या 0.9 लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख देते हैं। प्लस
इसको भी अब सबको डेसिमल में लिखना शुरू करेंगे, तो इसको 0.3 लिख सकते हैं। 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.37 से 28 टू 25 4 5 जा 20। 7/5 को 1.4 लिख सकते हैं। 6/5 को 1.2 प्लस ये 1/4 0.25 हो जाएगा। ठीक, अब इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने स्पीड अप किया, थोड़ा वीडियो पॉज करके तुम्हें कैलकुलेट करना है तो ये पूरा कैलकुलेट करो और कैलकुलेशन का मजा लो बहुत अच्छे से, आराम से बैठ के एकदम खा पी के चाय पानी ले के बैठ के क्वेश्चन सॉल्व, मतलब ये पूरा कैलकुलेशन करो, मज़ा आएगा। अब इसको सबको ऐड करना है, सबको ऐड करना है तो सबको कैसे जोड़े, डेसिमल पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 डिजिट 2 डिजिट 1 1 1 2 डिजिट। ठीक है, तो 5 + 5 कितना, 10, 0 1 हाथ में, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 7 16, 19 28, 2 2 + 0 कितना, 2 ही, 3 4 4 4, ठीक, और 4 + 42 46, मतलब जोड़ते गए ये सब। ठीक, मतलब 2 हाथ में था, 2 + 0 2 हो गया, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 0 4, 4 + 0 4, डेसिमल के बाद वाला, ये 42 है तो उसको डायरेक्ट 46 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब ये हो गया अपना एरिया, यही होगा टोटल डिस्टेंस। यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे km/h है, यहाँ पे आवर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट क्या आएगा, किलोमीटर का। तो यहाँ पे ये लिख दोगे, यहाँ पे किलोमीटर। अब मैं छोटा छोटा अक्षरों में लिखा हूँ तो ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, पर जो फाइनल आंसर आएगा, जो हमसे पूछा जा रहा है कि जो बालिका थी, बालिका जो दौड़ रही थी, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसने इतना डिस्टेंस लगभग ट्रैवल किया, 46.8 किलोमीटर। इसको अप्रॉक्सीमेटली 47 लिख सकते हो किलोमीटर, पर ठीक है, अगर आंसर फाइनल एग्जैक्ट चाहिए तो हमने तो पूरा का पूरा सब कैलकुलेशन किया है, तो एग्जैक्टली मतलब वो ऐसा बोल सकते हो कि 46.8 किलोमीटर और 47 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। ठीक, तो सवाल ये बेसिकली कंप्लीट हुआ। ओके, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बोल रहा है, ऑन एंटरिंग द स्टेट हाईवे a car continue to move with a constant velocity of 6 meter per second for 2 minutes, okay, and then accelerate with constant acceleration of 1 meter per second square for 6 seconds. Find the displacement of the car on the state highway in the 2 minute 6 second टाइम इंटरवल बाय ड्राइंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन। ठीक है, अब एक गाड़ी के बारे में बात हो रहा है जो कि गाड़ी स्टेट हाईवे पे चल रहा था। अब बोल रहा है कि वह स्टेट हाईवे पे पहले तो 2 मिनट के लिए इस स्पीड के साथ ट्रैवल किया और फिर एक्सेलरेट करना शुरू किया इतना एक्सेलरेशन से, और वो 6 सेकंड के लिए एक्सेलरेट किया। अगर मैं फोटो से समझाऊं तो मान लो कि ये कोई गाड़ी है जो कि स्टेट हाईवे पे मूव कर रहा है। इनिशियली उसका जो स्पीड था वो कितना था, यू की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड था। ठीक, और वो 2 मिनट के लिए, मतलब 2 मिनट टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड हो जाएगा। इतना देर के लिए वो इसी स्पीड के साथ ट्रैवल करते रहा। मतलब यहाँ पे भी जब वो पहुँचा होगा तो उसका जो स्पीड होगा गाड़ी का, यू की वैल्यू अभी भी 6 मीटर पर सेकेंड ही होगा, लेकिन इसके बाद खेल बदला। इसके बाद वो एक्सेलरेट करना शुरू किया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कितना देर के लिए, 6 सेकेंड के लिए, और वो यहाँ पे पहुँच गया। कुछ 6 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, कुछ वेलोसिटी हो गया होगा। तो हमें कैलकुलेट करना है इस पूरे मोशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, और लेकिन उसके साथ साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो पहले तो हमें वेलोसिटी पता होना चाहिए। यहाँ पे वेलोसिटी पता है, यहाँ पे पता है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कितना वेलोसिटी होगा पहले। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो v होगा। अब v इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या, v इक्वल टू u + at अप्लाई कर सकते हैं। तो v इक्वल टू u + at, u की वैल्यू कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम v कैलकुलेट कर रहे हो तो मोशन सिर्फ ये वाला पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये वाला इनिशियल वेलोसिटी होगा और ये फाइनल वेलोसिटी होगा, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम हुआ। ठीक, तो u की वैल्यू कितना, 6 + a 1 इंटू टी का 6 + 6 ये 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब जरा फोटो बनाना शुरू करते हैं। फोटो बनाना मतलब क्या, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना। तो ऐसा एक पहले 2 एक्सिस लेंगे, ये इधर मान लो टाइम हो गया और ये इधर वेलोसिटी हो गया। ठीक, पहले जो गाड़ी था t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 120 सेकेंड तक उसका वेलोसिटी कितना रहा, 6 मीटर पर सेकेंड। तो 6 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी
मान लो कि ये 6 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहा ऐसे, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। इसको तुम ऐसे ज्वाइन कर दो, तो 120 सेकेंड तक, मतलब 120 सेकेंड तक जो वेलोसिटी रहा वो कांस्टेंट रहा। उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू किया और वो 12 मीटर पर सेकेंड हो गया 6 सेकेंड के बाद। तो फिर ग्राफ कैसे जाएगा, ग्राफ उठना शुरू होगा। अब यहाँ से ग्राफ उठना शुरू होगा और इससे ग्राफ हो जाएगा, तो ये अपना यहाँ पे हो जाएगा ये फाइनल वेलोसिटी 6 सेकेंड के बाद। तो अब टाइम कितना हो चुका होगा, 120 सेकेंड। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये वाला, वो कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये पूरी कहानी हुई। तो ये जो फोटो बनाने की बात हो रही थी, ये फोटो हो गया। ठीक, बेसिकली कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का फोटो बनाओ। अब इस फोटो का यूज करके, मतलब बेसिकली इस ग्राफ का यूज करके तुम्हें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, एरिया अंडर द कर्व। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मतलब डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया अंडर द कर्व। कौन सा एरिया, एरिया ये वाला ग्राफ है, एरिया इंक्लोज्ड बाय ग्राफ एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो बेसिकली अपने को ये वाला टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। अब ये एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लो। एक तो ये रेक्टेंगल हो गया और दूसरा ये, इसको ट्रेपेजियम बोल सकते हो। ये रेक्टेंगल हो गया तो ये वाला रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे पहले, और फिर उसके बाद इस ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो करते हैं कार्यक्रम शुरू। एरिया इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 120 और ये कितना है 6, तो 120 इंटू 6 प्लस बाकी वाला एरिया, ये ट्रेपेजियम का एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया क्या, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब क्या, 6 प्लस ये वाला लेंथ कितना 12, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 6 प्लस 12 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड, तो वो 6 ये हो गया। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, 12 सेकेंड 72, 720 प्लस करे तो ये 2 से ये 3 टाइम्स में, तो 6 प्लस 2 18, 18 इंटू 3 54, तो ये कितना हो जाएगा 4, 5 2 7 और ये 7, तो 774 मीटर हो जाएगा जो इस गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। यूनिट क्या होगा, मीटर ही, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है और ये सेकंड है। तो जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा वो मीटर हो जाएगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, 774 मीटर का डिस्टेंस। 774 मीटर डिस्टेंस उस गाड़ी ने हाईवे पे ट्रैवल किया होगा। ठीक, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं और 2 क्वेश्चन बचा है, 16 क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 car A and B start moving with constant acceleration from rest in a straight line. Car A attain a velocity of 5 meter per second in 5 seconds. Car B attain a velocity of 3 meter per second in 10 seconds. ठीक है, plot the velocity versus time graph for both the car in the same graph. Okay, using the graph calculate the displacement mentioned in the 2 time interval. ठीक, और कुछ हिंट दे रखा है। ओके, 2 कार के बारे में बात हो रहा है, कार ए और कार बी है। ठीक, बोल रहा है दोनों स्टार्ट हुए रेस्ट से, मतलब दोनों का इनिशियल स्पीड क्या था, 0 था। यू जो था वो दोनों का ही 0 था, यू ए और यू बी दोनों का ही 0 था। ठीक है, बोल रहा है कार ए अटेन 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। ठीक, मतलब वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड इन कितना टाइम में, टी ए 5 सेकेंड में। ठीक है, दूसरे कार बी अटेन 3 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, मतलब कार बी का फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, 3 मीटर पर सेकेंड इन कितना टाइम, 10 सेकेंड में। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है दोनों ही कार के लिए, सेम ही ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो ग्राफ फोटो बनाने के लिए क्या, पहले 2 एक्सिस लेंगे, ये एक और एक दूसरा। ठीक, अब इसमें कार ए के बारे में बात किया जाए तो मान लो टाइम का लिमिट 1 2 3, पहले तो ऐसे से 10 खंडा 10 सेकेंड है टोटल। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे स्केल से तुम कर लेना।
तो बेसिकली 1 2 3 4 5, 5 वाला ये है और 6 7 8 9 10, 10 वाला ये है। ठीक है, मतलब ये 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है। ठीक, वेलोसिटी का बात करें तो कितना जा रहा है, 5 तक जा रहा है, तो 5 डब्बा इधर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5। ठीक है, कार ए के बारे में क्या बोल रहा है, कार ए जो है वो 5 मीटर उसका वेलोसिटी हो गया 5 सेकंड में, मतलब टी इक्वल टू 5 सेकंड पे ही जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर हो गया। मतलब एक पॉइंट ये रहा, तो मतलब मैं स्केल लूँ ऐसे, मतलब फ़ोटो ऐसे बनाते कैसे है इसको, ऐसे स्केल लो 5 सेकंड पे और ऐसे इसको डॉट 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 डाल सकते हो। मैं इसको डैश लाइन ही ले लूँ, तो ऐसे तुम डॉट लाइन डालोगे इधर से और इधर से भी डालो 5 पे, तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। तो ए के लिए तुम्हें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसा वो दिखेगा, इसको ज्वाइन कर दो, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, तो ये हो गया ग्राफ ए का। ठीक, वैसे ही बी के लिए बनाना है, तो बी का पहले फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 सेकेंड कब, और उसमें फाइनल वेलोसिटी क्या है 3 कब 10 सेकेंड के बाद, मतलब 3 है, 3 है तो मतलब 3 से एक लो ऐसे, और 10 सेकेंड पे हो रहा है ये, तो 10 सेकेंड पे जाओ और यहाँ पे ऐसे खींच दो, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे पॉइंट बनेगा। स्केल का काम हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो अब ग्राफ के लिए क्या है, इस दोनों को ज्वाइन कर दो, इस दोनों को ज्वाइन करोगे तो मान लो इसे हम दूसरा कलर से इसे ज्वाइन कर दे रहे हैं, तो ये बी का ग्राफ हो गया। तो ये ए का ग्राफ हुआ और ये बी का ग्राफ हो गया। ठीक, तो ये फोटो जो बनाने की बात हो रही थी वो फोटो बन गया। अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट मेंशन इन द 2 टाइम इंटरवल, तो मतलब ए का 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और बी का 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हमने ग्राफ बना ही रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। वेलोसिटी वर्सेस टाइम से डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक, तो ए का अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो एरिया अंडर द ग्राफ मतलब कौन सा एरिया, ये वाला एरिया अपने को कैलकुलेट करना होगा ए का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस की वैल्यू कितना ये 5 और हाइट कितना है 5 ही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए जो है कितना हो जाएगा, हाफ बेस 5 और हाइट कितना 5, तो 25/2 मतलब 12.5 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए का। वैसे ही बी का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो बी का अगेन एरिया अंडर द कर्व, ये वाला एरिया। ठीक, तो बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू कितना 10 और ये हाइट कितना है 3 है। ठीक, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हाफ 10 इंटू 3, तो ये 2 से ये 5 टाइम्स में 5 3 जा 15 मीटर, तो जो बी का डिस्प्लेसमेंट होगा वो 15 मीटर हो जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है ये 12.5 हो जाएगा और ये 15 मीटर हो जाएगा। ठीक, सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अगला सवाल, और ये लास्ट सवाल है, तो सवाल देखते हैं क्वेश्चन का बोल रहा है, रोहन स्टडीड साइंस फ्रॉम 6 PM to 7:30 PM। अच्छा, एट होम कंसिडर द टिप ऑफ द मिनट हैंड, मिनट हैंड मतलब मिनट वाला जो घड़ी है उसका टिप कंसिडर करना है। ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल व्हाट इज इट्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। अच्छा, ये सब पूछ रहा है, तो मतलब घड़ी यहाँ पे भी दे रखा है, लेट्स से घड़ी इधर बना लेते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। मान लो ये घड़ी हो गया। अब ये रोहन जो है वो पढ़ाई कर रहा है कितना देर का, कि 6 से 7:30 तक, मतलब 1 आवर 30 मिनट का पढ़ाई किया। 1 आवर 30 मिनट में जो मिनट वाला घड़ी होता है वो कितना घूमा होगा। मिनट वाला घड़ी जो होगा वो स्टार्टिंग में ऐसे होगा, वो पूरा का पूरा एक राउंड मारा होगा, तो मतलब मिनट वाले घड़ी की बात हो रही है। एक राउंड पूरा मारेगा तो जो घंटा है वो 6 से 7 पे चला जाएगा घंटा वाला, और फिर 7 से 7:30, तो एक राउंड और लिए, आधा राउंड, मतलब ये एक राउंड लिया होगा तो 6 से 7 बच गया, और फिर तो एक राउंड ऐसे हो गया, और फिर यहाँ से आधा राउंड और लगेगा, 7 से आधा, और दूसरा कलर ले लेते हैं, 7 से आधा और जाएगा यहाँ पे, तो 7:30 हो जाएगा। तो इतना मतलब वो घूमा है, एक राउंड पूरा घूमा है और फिर आधा राउंड ऐसे घूमा है। ठीक है,
द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड दे रखा है, अब इसका जो लेंथ है वो दे रखा है कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहला डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा इसके द्वारा, कितना राउंड मारा है, 1.5 राउंड, मतलब 1 राउंड और फिर आधा राउंड। तो 1 राउंड में कितना डिस्टेंस होता है 2πr पेरीमीटर के बराबर। ठीक, 1 राउंड अगर ले तो 2πr डिस्टेंस, उसका मिनट का जो टिप है, मतलब मिनट हैंड का जो टिप है वो 1 राउंड ऐसे घुमा होगा 2πr, फिर 2πr/2। ठीक, तो मतलब 2πr प्लस 2πr/2 आधा राउंड। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2π कॉमन ले सकते हो, 2πr कॉमन ले सकते हो, तुम इसको बहुत तरीके से लिख सकते हो। मैं इसको सिंपल लिखूँ तो 2πr कॉमन ले लूँ, 1 + 1/2 तो 3/2 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस मतलब क्या होगा, लेंथ के बराबर होगा, 7 सेंटीमीटर दे रखा है तो आर की वैल्यू 7 रख देते हैं, इंटू 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 3 जा 66 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, यही दो चाहिए। तो इनिशियल पोजीशन ये रहा, फाइनल पोजीशन ऐसा होगा, मतलब 7.5। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, टिप मतलब का यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा, r + r। तो जो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r के बराबर, 2 × r की वैल्यू 7, तो ये 14 सेंटीमीटर ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक, तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मतलब उसको सेकंड में अगर कन्वर्ट किया जाए, या फिर अब यूनिट तुम क्या रखोगे, 1.5 घंटा मतलब लेट्स से आवर में ही रखते हैं, 1 आवर 30 मिनट। तो अगर आवर में रखे सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल, मतलब क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में ले लेंगे और उधर टाइम सेकंड में ले लेते हैं। तो 1 आवर 30 मिनट 1.5 आवर, 1.5 घंटा मतलब 1.5 इंटू 60, तो इतना मिनट इंटू 60 इतना सेकंड हो जाएगा। तो टाइम कितना हुआ, ये सेकंड। तो स्पीड क्या, टोटल डिस्टेंस का वर्क कितना हुआ 66 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है 1.5 इंटू 60 इंटू 60, ये टोटल टाइम हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से। अब कितना करें, पॉइंट हटाएं तो ऊपर 10 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 6 से ये 11 टाइम्स में, तो 11 बाई, नीचे कुछ बचा है 11 डिवाइडेड बाई 15, 6 × 90 हो जाएगा, और 1 0 और ये 100 का 2 0, तो 11/9, 11/9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ऐसा तुम इसका एवरेज स्पीड लिख सकते हो। ठीक, 11/9 को 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, कैलकुलेटर से देख लेना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 11/9 इंटू दिस मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये अपना स्पीड हो जाएगा। फोर्थ पार्ट वेलोसिटी पूछ रहा है। तो वेलोसिटी क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 1400 से डिवाइड कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और टाइम सेम यही वाला 1.5 इंटू 60 इंटू 60। तो ये क्या हो जाएगा 14 बाई, पॉइंट हटाए तो ये 15 का ऊपर 10 चला जाएगा, काट कूट करें तो 0 से ये 0 कैंसिल, और काट कूट इसमें कुछ ज़्यादा होगा नहीं, 2 से कर सकते हैं 7, और ये 3 हो जाएगा। अब 15 3 जा 45, 45 6 जा कितना होगा 45 2 जा 90, 93 जा 270, तो 270 पे 0 यहाँ पे आएगा, और फिर 2 0 ये 100 वाला जो है वो। ठीक, यही सब बचा। ठीक है, हाँ 270 और 1 0 ये वाला तो रहेगा ही ना, 1 0 ये। ठीक,
ठीक है, अब इसको काट कूट करें तो क्या 14/27 को कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 14/27 ही रहने देते हैं, इंटू 10⁻⁻4, ये जो 4 जीरो है, इतना मीटर पर सेकंड। हो सकता है मेरे मुंडी के ऊपर आ रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ। तो जो वेलोसिटी होगा वो दिस मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब अपना फाइनल आंसर हो गया। यही बातें पूछी जा रही थी, 4 पार्ट। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, तो ये सारे पार्ट इसके कंप्लीट हुए। तो यहाँ पे ये जितने भी चैप्टर, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हुआ। आई होप मज़ा आया होगा। नीचे कमेंट में फीडबैक जरूर देना। वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट जाता है, तो मतलब लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करके जाना है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे फ्री के मसाला मटेरियल मिलते रहता है। इस वीडियो का लिंक, जो भी अपडेट होते हैं, जो भी पीडीएफ होते हैं, ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी पे इसी टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा, तो वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा भी ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए फ्री का बहुत सारा मसाला वहाँ पे मिलते रहेगा। तो टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हारे लिए अपडेट, प्रमोशन, मतलब वीडियो बना ली रहे तो थोड़ा सा प्रमोशन तो बनता है, बुक का प्रमोशन थोड़ा कर लेते हैं। 9th का बुक थोड़ा दिन लगेगा। अगर ये वीडियो तुम जस्ट अपलोड हो रहा है उसी दिन देख रहे हो तो 4-5 दिन का टाइम लगेगा। अगर तुम 4-5 दिन के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो बुक आ चुका होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर इसको स्कैन करके भी, या फिर इस पर पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो इस पर क्लिक करके भी कर सकते हो। पर अभी तो कमिंग सून में है, तो ये पता नहीं काम करे ना करे शायद, क्योंकि लिंक चेंज हो सकता है। पर नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है वो अपडेट कर दिया जाएगा, तो उस पर क्लिक करके तुम बुक परचेज कर सकते हो। अभी रिसेंटली में परचेज कर लो, ये भी डिस्काउंट चल रहा है, तो काफ़ी सस्ते में पड़ जाएगा। अब बोलोगे भैया ऑलरेडी मैंने बुक खरीद लिया है, आपका बुक काहे ला खरीदें, आप मतलब कहाँ हो। तो देखो, ये बुक खरीदोगे, मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल है। ये बुक बनाया ही इसीलिए गया है कि जो भी मार्केट में बुक है, अगर तुम मतलब जेईई नीट को आगे चल के टारगेट कर रहे हो, या फिर इक्विवेलेंटली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई भी ओलंपियाड का एग्जाम दे रहे हो, तो ये बुक तुम्हारे लिए बाई फार दी बेस्ट बुक होगा। मार्केट में जितने भी बुक अवेलेबल है उन सबके तुलना में। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हवा में बातें नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि ये मेरा खुद का बुक है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बुक में तुम्हें पहले तो टू द पॉइंट नोट्स मिल जाएगा। बाकी के सारे बुक में बहुत सारी चीज़ इधर घुमा फिर करने वाली बात है। सीधा सीधा जो टू द पॉइंट नोट्स होता है उस सीधा का सीधा तुम्हें टू द पॉइंट नोट्स मिल जाएगा। तुम्हें बहुत सारा चीज़ें इधर उधर का पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सीधा सीधा बात है वो सीधा सीधा पढ़ो, और सीधा मतलब फॉर्मूला है वो सब याद कर लो, सीधा डेफिनेशन है वो सब याद कर लो, तो मतलब चीज़ें आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। नोट्स तुम्हें टू द पॉइंट एकदम घुमा फिराने वाला नहीं, सीधा सीधा नोट्स मिल जाएगा। प्लस जो कि किसी बुक में नहीं मिलेगा, तुम्हें क्यूआर कोड मिलेगा इसमें। देखो, नोट्स के साथ साथ एग्जाम्पल भी बीच में डाले गए हैं, ताकि तुम्हें जो हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस डाले गए हैं, ताकि तुम मतलब वो कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ पाओ। तो कोई फार्मूला है तो उसके जस्ट नीचे क्वेश्चन दिया गया है उसी फार्मूला से रिलेटेड, कि जब वो क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे तो वो फार्मूला क्लियर हो जाएगा कि उसको अप्लाई कैसे करना है। तो ये एग्जांपल हो गया। प्लस कोई हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चन बैंक दिया गया है। क्वेश्चन बैंक में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके ऐसे क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है डिफिकल्टी के बेसिस पे। और जितने भी क्वेश्चन है इस बुक में, चाहे वो एग्जाम्पल में हो या फिर क्वेश्चन बैंक में हो, सभी क्वेश्चन का क्यूआर कोड दिया गया है। तो मतलब ये तुम बुक खरीदोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ ही बैठा हूँ, मतलब तुम्हारे साथ ही मास्टर बैठा है। तुम्हें जब भी दर्द होगा तो हम दवा के लिए तैयार हैं। मतलब जब भी तुम्हें कोई भी क्वेश्चंस में परेशानी होगा तो उसका क्यूआर कोड दिया गया है, उसको स्कैन करो और इंस्टेंट उसी समय पे तुम्हारे लिए वीडियो सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का डिटेल्ड में, काफ़ी हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाए, मतलब ओपन हो जाएगा। तो तुम देख, मतलब मैं ही उसमें सारी वीडियो में मैं ही एक्सप्लेन करूँगा, सारे वीडियो हाई क्वालिटी वीडियो हो जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी इधर का रैंडम वीडियो अटैच किया गया है। बहुत ही हाई क्वालिटी डेडिकेटेड, मतलब सारे वीडियो जो रिकॉर्ड किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ इस बुक के लिए ही। तो वो ऐसा नहीं कहीं और मिलेगा। तो इस बुक में का क्यूआर कोड जब स्कैन करोगे तो उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं तुम्हें प्रकट होकर वहीं पे समझाने लगूंगा। तो सोचो मतलब तुम्हारा काम कितना आसान हो जाएगा, ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। प्लस उसके बाद एक्चुअल जो जेई नीट का PYQs है, जो जेई और नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन इसके क्वेश्चन बैंक में डाला गया है। तो सोचो अभी से तुम अगर जेई और नीट का एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल का होगा, मतलब तुम खुद समझ सकते हो। इसमें मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अब ऐसा नहीं कि भैया फिर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जेई और नीट का क्वेश्चन अभी 9th में डाल दिए हो। नहीं, उसी के अकॉर्डिंग थ्योरी डिजाइन किया गया और वो काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन तुम अभी सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन उठा के डाला गया। जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही थॉट प्रोसेस के साथ डाले गए हैं।
तो मतलब तुम्हें अभी के अभी मतलब जब भी तुम मतलब उस क्वेश्चन पे पहुँचोगे, तुम बुक को ये फॉलो कर रहे हो और स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो और फिर वो उस क्वेश्चन पे पहुँचोगे, तो वो क्वेश्चन तुम सॉल्व करने के लायक हो चुके होगे। मतलब सीक्वेंस ऐसा रखा गया है, ऐसे पोजीशनिंग ऐसी जगह पे उस क्वेश्चन को डाला गया है, ठीक, कि सारे कॉन्सेप्ट उस समय तक तुम्हारे क्लियर हो चुके होंगे और तुम उस क्वेश्चन को करने के लिए रेडी हो। और जो लेटेस्ट सिलेबस तुम्हारे लिए बहुत सारे सिलेबस चेंज हुए, तो इसलिए बुक में बहुत सारा अपडेट किया गया है, इसीलिए ये बुक डिले हो गया है, इसीलिए ये बुक अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया। और बुक का मतलब देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें चेंज है, कवर वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है। तो मतलब पहले वाला जो बुक था उसलिए हमने उसको डाउन कर दिया है, और जो ये बुक अभी प्रिंटिंग पे, प्रिंटिंग के बाद जस्ट कुछ ही दिनों में आने ही वाला है। तो एक बार उधर से हमें मतलब सारा का सारा बुक मिल जाए तो फिर हम इसको ऑनलाइन पे ओपन कर देंगे और फिर तुम्हारे लिए अवेलेबल होगा, ठीक। तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ें अपडेट हुआ है। जो भी सिलेबस तुम्हारा लेटेस्ट सिलेबस एनसीईआरटी में चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग इस बुक को अपडेट कर दिया गया है। तो 2026 और 2027 के लिए सेशन के अकॉर्डिंग इस बुक को पूरा का पूरा मॉडिफाई करके रेडी किया गया। तो वो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्चुअल में तुम कॉम्पिटेटिव का कोई भी बुक खरीदोगे तो वो अपडेट होता नहीं है हर साल। तो इवन अभी भी बहुत सारा चीज़ें चेंज हुआ है, तो बहुत सारे बुक ऐसे होंगे जो अपडेट ही नहीं होंगे। तो मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। आप बोलोगे कि भैया मतलब आप अपने बुक का बड़ाई कर रहे हो, सबका बुराई कर रहे हो, ऐसा नहीं। मतलब मैं जो जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। बहुत सारे बुक ऐसे होते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसी बुक में मिलेगा, और वो बाकी कोई भी बुक में अवेलेबल नहीं होगा। और प्लस तुम इस चैनल से जुड़े हो तो इसमें जो भी तुम्हें थियरी वीडियो जो है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब आ ही रहा है। ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हो और इसके साथ ही तुमने बुक ले लिया। परफेक्शन का यही नाम है, मतलब परफेक्शन का यह दूसरा एग्जाम्पल है। ये चीज़ें परफेक्ट होगी। मतलब तुम यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो और फिर प्लस बुक को फॉलो कर रहे हो। मतलब फिजिक्स में दूर दराज तक तुम्हारे आसपास कोई टक्कर देने वाला नहीं होगा, इसकी गारंटी तो मैं देता हूँ। मतलब अगर ये चीज़ें तुम फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा फिजिक्स एक अनदर लेवल पे होगा। मतलब दूर दराज तक तुम्हारे चर्चे चलेंगे फिजिक्स के। और ये क्लास 10th का सेम ही तरह का बुक है, तो ये क्लास 10th के लिए विथ सेम फीचर है, ठीक। ठीक है, बहुत प्रमोशन हुआ, और मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आई होप मज़े करते रहो, पढ़ाई करते रहो। और फीडबैक क्या है कमेंट के नीचे कमेंट ज़रूर करो। वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक कर दो कि थोड़ा रीच इसका बढ़ जाए, मतलब यूट्यूब इसको थोड़ा प्रमोट करे, ठीक। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव में मतलब बोर्ड के लिए तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, कॉम्पिटिटिव में उतने ज़्यादा बच्चे होते नहीं, इसलिए मतलब वीडियो भी देखोगे यूट्यूब पर तो बहुत मतलब रेयर ही कोई कॉम्पिटिटिव के लिए इस क्वालिटी का वीडियो डिलीवर कर रहा होगा। इस चैनल पे जो भी तुम अगर थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर की चीज़ें सोच रखते हो तो इस चैनल से जुड़ सकते हो। तुम्हारा फिजिक्स एक अनदर लेवल पे होगा, ये प्रॉमिस तो मतलब मेरी है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।